Can you simplify what kind of taxes are there in India? So there are various types of taxes, but उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली ले रही है, बट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब गवर्नमेंट, हम टैक्स तो गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चिप्स का पैकेट लेते हैं अगर बाजार से, तो गवर्नमेंट कंपनी को चार्ज करती है, एंड कंपनी जो है वो आपको चार्ज करती है इन फॉर्म ऑफ जीएसटी. तो वो आप ही इनडायरेक्टली पे कर रहे हो बट कंपनी के थ्रू. सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्सेस में वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, जो होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उनकी कोई इनकम है थ्रू सैलरी में भी, या फिर फ्रीलांसिंग इनकम, उन या फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, उस पे लगता है, या फिर उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें से जो इनकम आती है उस पे लगता है, या फिर कैपिटल गेन्स पे लगता है. तो ये सब पर्सनल इनकम टैक्स में आता है. उसके अलावा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनीज होती है गवर्नमेंट उन्हें चार्ज करते हैं सर्टेन परसेंटेज. वो कंपनीज जो अपने बिजनेस प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स. फिर उसके अलावा अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो पहले अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे जैसे सर्विस टैक्स वगैरह, बट अब गवर्नमेंट ने एक ब्लैंकेट टैक्स निकाल दिया जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज जीएसटी. तो जीएसटी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चार्ज करती है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कि चिप्स का पैकेट है, या फिर अगर तुम कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो उनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हो, तो रेस्टोरेंट चार्जेस यू जीएसटी इन फॉर्म ऑफ दैट. या फिर कोई और गुड्स खरीद रहे हो मार्केट से, तो उस पर भी जीएसटी कलेक्शन होता है बाय द कंपनी जिसका वो मटेरियल गुड्स है जिसने वो बनाया है. पर फिर गवर्नमेंट उनसे भी जीएसटी चार्ज करती है. सो दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. फिर उसके अलावा अगर कोई इम्पोर्ट कर रहा है चीज़ें, तो उस पर भी टैक्स लगता है विच इज़ इम्पोर्ट ड्यूटी. तो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस दैट आर मेजर. इसके अलावा भी टैक्सेस होते हैं, बट दीज फोर आर द मेजर टैक्सेस विच इज लेविड इन इंडिया. Okay. So just out of curiosity, indirect और direct इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे. इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल. और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने upsearch.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है. एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं. फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है. इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर. अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है. आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो. तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए. Okay. So just out of curiosity, indirect और direct में से major source of revenue government का कौन सा होता है? So as per a report, financial year 2023 के उसमें majorly direct tax is the revenue source for government. Okay. And it accounted for 51.5% from direct tax and 48.5% from the indirect taxes. अच्छा, मतलब it's quite close, it's not very far apart.